स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्टैंड बीपीएससी आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा है। अब देखिए मेरे मित्र एडवोकेट वीर आदित्य, हम लोग अभी एस्पिरेंट है, एलएलबी कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग सारा याचिका जो है, हम लोग का कागज पत्र जो भी है सब तैयार हो चुका है, ठीक है। और जो भी है हम लोग जल्द प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह था फिर हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि समय ख़त्म हो चुका है। बीटीएससी ऑफिस के पास हम लोग गए थे, ठीक। बीटीएससी ऑफिस के पास हम लोग गए थे तो हमारी मुलाकात हुई माननीय उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के सम्राट चौधरी हैं, उनसे हम लोग मिले। तो वो जैसे थोड़ा लेट हो रहा था लेकिन निकल रहे थे, वो कुछ बोले नहीं। हम लोग बोले कि सर ये बताइए जो बीटीएससी एएनएम जो क्वालिफाई है उनका क्या हो गया। तो बोले कि हम ठीक है कर देंगे, इतना बोलते हुए निकल गए, ठीक। फिर उसके बाद वहाँ से क्या होता है कि जब हम लोग निकलते हैं, बात करते हैं, तो इससे पहले बीटीएससी ने क्या बोला कि देखिए बीटीएससी ने इतना बोल दिया कि आप डबल बेंच कराते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो बीटीएससी एएनएम क्वालिफाई है वो सीबीटी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत ही सभी लोग क्वालिफाई करें, ताकि उसमें से अच्छे कैंडिडेट का पहचान किया जा सके, उसमें से तराश कर निकल सके। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लोग, ये जो अब आज बहुत सारे स्टूडेंट गए थे तो उसमें देखिए बहुत सारा ग्रुप बटा हुआ था। कुछ ग्रुप में के जो एएनएम स्टूडेंट है उन लोगों ने बोला कि देखिए हम लोग बीटीएससी नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, बीटीएससी क्या बोलता है उसका हम लोग 1 से 2 दिन इंतजार कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जैसे हम लोग एस्पिरेंट हैं, अभी फ्रेशर हैं, अभी कर ही रहे हैं, तो उन लोग जितना हमारा मत था उनके मुताबिक हम लोगों ने बोला कि देखिए जो भी होता है, आप अगर जैसे आनंद मोहन हो गए एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के, ठीक, हमारे सर और भी हैं, मुन्ना सर हो गए, ये लोग एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रहा है लोग उसमें बहुत दिनों से। तो उन लोगों के मुताबिक जब हम लोग बात किए तो उन लोगों ने भी यही बोला कि अगर आप याचिका करते हैं फिर से बीटीएससी हाई कोर्ट को निर्णय लिया जा सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। एक फैसले पर हाई कोर्ट 4 से 5 नोटिस जारी करता है, एक नोटिफिकेशन पर, एक ही याचिका पर, एक रिजल्टेंट पर। क्या आप मान लिए कि हार गए या जो भी जजमेंट है वो काउंसलिंग के आधार पर, मार्क्स बेसिस पर होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप स्टे लगाइए, क्या होता है कि आप स्टे लगाइए, स्टे लगाएंगे तो हो सकता है कि जो भी प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाए और फिर से सोचने पर मजबूर हो जाए आयोग। जो भी कोर्ट के वरीय पदाधिकारी चाहे जज लोग हैं, दोनों एडवोकेट का भाषा बसी होगा तो उसमें कुछ न कुछ निर्णय जरूर मिलेगा। और बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप जितना भी दंगा कर लीजिए, आंदोलन कर लीजिए, कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होगा। तो मैं उन लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अगर कोई प्रयास कर रहा है तो आप उसकी मदद कीजिए। क्या सर आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया हाई कोर्ट ने जजमेंट कि ठीक है जो मार्क्स बेसिस पर था उनका होगा, लेकिन आवेदन में जो चीज़ हुआ था बात, उसमें ये बोला गया था कि आप सीबीटी दीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो लोग पास करेंगे वो उन्हीं लोगों का वरीयता होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन ये सारा सर कहीं से गलत है कि नहीं? अगर आदमी चाहेगा, आप लोग एएनएम स्टूडेंट अगर चाहेंगे तो बीटीएससी के ऊपर मेंटल हरासमेंट का केस कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो वही बात है, आप कुछ बोलिए, अगर क्या इसमें एएनएम स्टूडेंट है उनको क्या लगता है कि कुछ उनके पक्ष में फैसला जा सकता है या नहीं? क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उस आदेश को देखते हुए उसने निर्णय लिया कि जो भी होगा 2018 के नियमावली के तहत कोई भी गेम होता है तो गेम के पहले एक रूल बनता है, बीच में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है, जो पहले रूल बन गया, ये लोग क्या कर दिया नोटिफिकेशन में, हालांकि ये लोग मेंशन किया था कि क्या होगा कि अब हम लोग बाद में संशोधन कर सकते हैं। तो कहाँ तक ये उचित है? देखिए जो स्टूडेंट हमारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जीत निश्चित रूप से होगा, हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, बहुत ये हमारे मित्र हैं, एडवोकेट है, हम लोग साथ में ही कॉलेज जाते हैं, क्लास भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इतना उम्मीद हम दिला सकते हैं कि आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी होता है डबल बेंच बीटीएससी समर्थन के लिए तैयार हो गया है और इतना बोल दिया है कि हम सीबीटी के साथ हैं, ठीक, सीबीटी के साथ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रयास जारी रखेंगे। और कुछ लोग देखिए ग्रुप तो बटा हुआ है, उस ग्रुप में पहले सबका मत एक होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे कि हालांकि जो अर्चना कुमारी ने रीट जारी किया था उनके मुताबिक उन्होंने क्या किया, साइन करवा लिया है और एक कोई था वीडियो वगैरह उस पर था तो उसमें कोई दिखा रहा था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस के रूप पर कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, उसमें ऑफिशियली नोटिस बीटीएससी नहीं चढ़ा है। तो बीटीएससी जब तक नहीं चढ़ाएगा तब तक हम मान्य नहीं करेंगे, तब तक आप लोग प्रयास करते रहिए। हो सकता है कि आप लोग को सफलता जरूर मिले, और यही प्रक्रिया था। ठीक है, बीटीएससी आप लोग के साथ देगा, और बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, कल याचिका दर्ज हो जाएगा। ठीक, कल याचिका दर्ज हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, स्टे लग जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगा, तभी फैसला होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक फिर से रिजल्टेड नहीं आता है। डबल बेंचों की जज सुनवाई करते हैं, उसमें तभी कुछ रिजल्ट सामने आएगा। तब तक आप देखते रहिए स्टैंड बीपीएससी। बीटीएससी से हर खबर तक जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान कीजिए। और हम लोग पूरा सच के साथ हैं। जो भी हो, हार जीत तो होता ही रहता है, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बाजीगर हो, प्रयास करते रहिए। देखिए, अब दुनिया में दो लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। आप जब भी अच्छा काम करोगे ना, तो कुछ लोग आपको गाली देंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो चलिए फिर जैसा अपडेट होगा हम जरूर देंगे आप लोगों से, और देखते रहिए स्टैंड बीपीएससी। थैंक्स एंड लव यू ऑल गाइज, ऑल सपोर्टर्स। जय हिंद, जय भारत।